वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। फ्रेंड्स, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का हमारा सिलेबस चल रहा है और उसी क्रम में आज हम ऑडियो लिंगुअल मेथड को पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स में इससे पहले हम डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको और कितने नामों से जाना जाता है और इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्मी मेथड, इस मेथड को आर्मी मेथड कहा जाता है। न्यू की मेथड भी इसका एक नाम है। ऑरल मेथड भी कहा जाता है इसको, और स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है ब्रिटेन में ऑडियो लिंगुअल मेथड को। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं इसकी और एक्सप्लेनेशन, देखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको पढ़ाने के लिए ऑडियो लिंगुअल मेथड भी एक मेथड है, एक तरीका है। इट एम्फोसाइजेज द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ये मेथड जो है एम्फोसाइज करता है, यानी जोर देता है किस पर? टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग को की टीचिंग पर ज़्यादा जोर देता है। बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग से पहले ये मेथड जो है लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर देता है। यानी इसमें स्पीकिंग यानी बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और स्टूडेंट्स बोलेंगे कब? जब उनमें लिसनिंग पावर अच्छी होगी। तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर इस मेथड में ज़्यादा फोकस किया जाता है। आगे देखिए, इट यूजेस डायलॉग्स एज the main form of language presentation and drills as the main training techniques। क्या मतलब हुआ? It uses dialogues, इस मेथड के अंदर डायलॉग्स प्रयोग किए जाते हैं। as the main form of language presentation, लैंग्वेज यानी भाषा के प्रस्तुतिकरण के मुख्य रूप में क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? डायलॉग्स। यानी कि लैंग्वेज यानी हमारी फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको सिखाने के लिए इस मेथड के अंदर डायलॉग्स दिए जाते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार में करवाई जाती है। एंड ड्रिल्स एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक, यानी कि इस ऑडियो लिंगुअल मेथड की मेन टेक्निक, इस मेथड में ट्रेन करने की स्टूडेंट्स को टेक्निक क्या है? ड्रिल्स, यानी रिपीटेड प्रैक्टिस कराई जाती है। किस चीज़ की? जो डायलॉग्स इसमें दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं कोई भी एक डायलॉग पहले स्टूडेंट्स को बोलकर बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए उन्होंने एक डायलॉग बोला कि आई वॉन्ट मेडिसिन्स, ठीक है, या फिर और कोई आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो। और इस डायलॉग की वो रिपीटेड प्रैक्टिस करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स से। जब तक करवाएंगे जब तक कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट उस डायलॉग को लर्न करने में और उस डायलॉग को डिफरेंट सिचुएशन में प्रयोग में लेने में कैपेबल ना हो जाए, तब तक उस डायलॉग की रिपीटेड प्रैक्टिस करवाएंगे। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब बच्चे क्या होते हैं, इस सेंटेंस को बार बार सुनेंगे, सुनने से उनकी लिसनिंग पावर बढ़ेगी, लिसनिंग स्किल्स बढ़ेंगे, फिर उसको बोलेंगे, दोहराएंगे, उससे उसका प्रोनाउंसिएशन बढ़ेगा। अब इसमें कोई ग्रामर वगैरह नहीं बताएंगे वो कि हाँ इसकी क्या ग्रामर है, नहीं, बस ये सेंटेंसेस आपको दे दिए गए, ये डायलॉग्स आपको दे दिए गए, इन डायलॉग्स को आपको बोलना है और यूज में लेना है, दैट इज इंग्लिश। यही फॉरेन लैंग्वेज है और इस क्रम में इसमें फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है कि ठीक है कि डायलॉग्स आप सीख गए, बोलना आप सीख गए, ये सेंटेंसेस हैं, इनको लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, प्रैक्टिस कीजिए इनकी और आपको इंग्लिश आ जाएगी। ये फॉर्मेट होता है हमारे ऑडियो लिंगुअल मेथड का। ठीक है फ्रेंड्स, इट वाज डेवलप्ड इन यूएस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है उसका नाम होता है आर्मी मेथड। तो इसको आर्मी मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेथड जो है वो डेवलप किया गया था यूएस में। कब डेवलप किया गया था? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये मेथड डेवलप किया गया था आर्मी को ट्रेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस मेथड को तब से ही आर्मी मेथड भी कहा जाता है। यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज्ड। इस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। बहुत ही लिटिल
यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हैं बहुत ही कम। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो ऐसा नहीं कि प्रोहिबिटेड है यूज़ करना, कर सकते हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है ऑडियोलिंगुअल मेथड में मदर टंग का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इस मेथड की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। आइए, स्ट्रेस ऑन मिमिक्री, डायलॉग मेमोराइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसमें सबसे ज़्यादा नोट करने वाला है कि इस मेथड में मिमिक्री आप जानते हैं क्या होते हैं कि कोई भी एक टीचर जो है एक सेंटेंस बोल रहा है और उसकी स्टूडेंट्स नकल कर रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम बोलें तो उसकी नकल करेंगे, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस स्टूडेंट्स को नकल करवाया जाता है, तो इसमें किस पर जोर दिया जाता है? मिमिक्री पर और डायलॉग मेमोराइजेशन पर। ठीक है, डायलॉग लैंग्वेज किस रूप में सिखाई जाती है? डायलॉग के रूप में। और डायलॉग भी कैसे सिखाए जाएंगे? उनको रिपीटेड प्रैक्टिस करवाकर मेमोराइज कराया जाएगा कि आप याद कीजिए इन डायलॉग्स को, जिससे कि आप इनको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में यूज में ले सकें। ड्रिल्स आर यूज्ड टू टीच स्ट्रक्चरल पैटर्न। जो भी हमको स्ट्रक्चरल पैटर्न दिया जाता है, स्ट्रक्चर पैटर्न, जो भी स्ट्रक्चर, कोई भी डायलॉग, कोई भी सेंटेंस जो हमको दिया गया है जिस भी पैटर्न में, ड्रिल्स आर यूज्ड, इट मीन्स रिपीटेड प्रैक्टिस। ठीक है ना, बार बार में उसका दोहरान करवाया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय इस तरह से सिखाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसी वे में उसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाई जाती है। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आर कैप्ट टू अ मिनिमम। अब देखिए, इसमें डायलॉग्स ही दिए जाएंगे, मैंने आपको बताया। ग्रामर का इसमें इतना रोल नहीं होता है कि भाई आप हर एक चीज़ के लिए ग्रामर के रूल्स बताए जाएं और उनका कैसे हमको फ्यूचर में यूज़ लेना है वो बताया जाए, नहीं। इसमें इंग्लिश इतना ही इंग्लिश सिखाने का मतलब होता है कि डिफरेंट खूब सारे डायलॉग्स याद करवा दिए जाएं और उनको डिफरेंट सिचुएशन में बोलना सिखा दिया जाए। तो इसमें ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन मिनिमम होती है, ठीक है, यानी बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तभी उसकी ग्रामर से रिलेटेड रूल्स वगैरह कुछ बताए जाएंगे। फोकस इज ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इट इम्प्रूव्स स्पीच हैबिट्स। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस, जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स पे होता है। और स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रूव होगा? हमारा प्रोनाउंसिएशन स्किल, ठीक है ना। तो इसमें फोकस किस पे रहता है? प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन किस तरह से उस वाक्य को बोला जाता है, परफेक्ट उसका, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं सहस्वर वाचन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। उतार चढ़ाव वॉइस के वॉल्यूम जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इम्प्रूव्स स्पीच हैबिट्स। इसी तरह से ये जो हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड है, ये हमारी स्पीच हैबिट्स को इम्प्रूव करता है, यानी बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छी तरह से डायलॉग डिलीवर करना सीखते हैं। वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड। अब देखिए, इस वे में ये जो हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड से थोड़ा मैच होता है, क्योंकि इस मेथड में भी मदर टंग का यूज बहुत ही लिटिल होता है, बहुत ही कम होगा। बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने पर ही मदर टंग का यूज होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये इस मेथड की एक खास बात भी कह सकते हैं आप कि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमको सुनाई जाए और दिखाई जाए तो वो हमको जल्दी याद होती है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये एक इसका आप बेनिफिट भी कह सकते हैं। और अगर आप इसको एक ड्रॉबैक कहना चाहें तो वो भी हो सकता है, क्योंकि AV एड्स जो हैं वो इतने सस्ते तो होंगे नहीं, तो ये एक्सपेंसिव भी होगा मेथड, ठीक है। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स are taught to the students till they are able to use them in different situation। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में बच्चे कैसे यूज में ले पाएं, तब तक उनको सिखाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर टॉट, स्ट्रक्चर पैटर्न्स यानी डायलॉग सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टिल, जब तक दे आर एबल टू यूज दैम, वो उनको प्रयोग करने में समर्थ हो सकें। कहाँ प्रयोग करने में? इन डिफरेंट सिचुएशन, विभिन्न सिचुएशंस में उनको प्रयोग में ले सकें। तो ये कुछ बातें थी हमारी ऑडियोलिंगुअल मेथड से जुड़ी हुई। अब इसके कुछ डीमेरिट्स जो हम देखना चाहेंगे।
suits only in lower classes। अब देखिए आपने फ्रेंड्स अच्छे से पता होगा कि ये ड्रिलिंग वगैरह जो होती है, स्पीच प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ये लोअर क्लासेस में जैसे ज़्यादा कराई जाती हैं, जैसे कि ABCD सिखा दिया गया या ONE1 TWO2। तो ये लोअर क्लासेस में ज़्यादा सुटेबल रहता है। अगर बड़ी क्लासेस में भी इसी तरह से स्पीच प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रेगुलर किसी भी डायलॉग को रटवाया जाएगा, तो वो बहुत ही डल और मोनोटोनस सा उसमें क्लास में एटमॉस्फेयर हो जाता है और बच्चे फिर इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये इसकी एक डीमेरिट है। ओनली सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स आर टॉट। अब ये तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि पूरी इंग्लिश जो है वो बिना ग्रामर पढ़ाए या बिना कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करे सारी ग्रामर केवल डायलॉग्स के फॉर्म में बता दी जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें केवल कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स ही पढ़ाए जा सकते हैं। ये भी किसका डीमेरिट है। टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें डायलॉग्स को तब तक रटवाया जाता है जब तक कि सभी बच्चे सभी परिस्थितियों में उसको बोलने ना लगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑडियो लिंग्वल मेथड। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपसे सभी डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा टीचिंग टेक्निक्स अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।